अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये अभी कुछ देर पहले का आंध्र प्रदेश का नज़ारा है। आंध्र प्रदेश के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है और नए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को मिल चुके हैं। वो है चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। ये वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था तब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ही उनके ही दौर में 4% रिजर्वेशन दिया था मुसलमानों को। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके बाद में इनके वालिद का इंतकाल हुआ। पब्लिक को सिंपैथी थी इनके खानदान से, इसी वजह से ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे। क्योंकि मेजोरिटी से जीत रहे थे, चंद्रबाबू नायडू कमजोर पड़ चुके थे, इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू को जोया आमो को बोल दे रहे थे। और ताकत का नशा काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से एक ऐसी बात बोल दी थी जिसके बाद में चंद्रबाबू नायडू का दिल टूट गया था। जगन मोहन रेड्डी ने बोला था, अगर मैं चाहूं तो तुम लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सकते। चंद्रबाबु नायडू गारी मादिरिगाने आलोचनलु చేసినట్టే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రతిపక్ష హోదా స్టేటస్ కూడా వచ్చి ఉండేది కాదు, అలా కూర్చుండే ఉండేవాడు అక్కడ కాదు। అవునా యాని తెలియకపోతే తెలుసుకో। लेकिन उसके बाद भी असेंबली के अंदर चंद्रबाबू नायडू की बीवी का मजाक बनाया गया। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू गुस्से में आके ये बोल दिए थे कि असेंबली में जब तक नहीं आऊँगा, कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो उसके बाद में फिर चंद्रबाबू नायडू को बोले थे, अगर ऐसा करे तो तुम जिंदगी में असेंबली को नहीं आ सकते, बल्कि इस तरह की बातें की गई। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के एमएलए की जानिब से जब और भी ज़्यादा मजाक बनाया गया इनकी वाइफ का, तो ये ऑन रिकॉर्ड आकर रो पड़े। जगन मोहन रेड्डी को तो कुर्सी विरासत में मिली थी, उनके वालिद का चेहरा देखकर लोग वोट दिए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पहले से सियासत में है। और यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए गए तो पवन कल्याण को भी रोक दिया गया। जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी अपनी ताकत दिखा रहे थे, उस वक्त पवन कल्याण ने यह ऐलान कर दिया कि ये लोग बीजेपी से अलायंस कर रहे हैं, टीडीपी से अलायंस कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में एक इनकलाब लाने की ये लोग बात करने लगे। अवाम भी देख रही थी ताकत का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और आज टीडीपी की हुकूमत आंध्र प्रदेश के अंदर बन चुकी है, क्योंकि अवाम तख्ता पलटना जानती थी। 2019 में जगन मोहन रेड्डी बोले थे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते, बल्कि चंद्रबाबू नायडू को आज वो खुद नहीं बन सके। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी कुछ एमएलए होना पड़ता, लेकिन जगन मोहन रेड्डी उतने एमएलए भी नहीं जीते, इसी वजह से आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाने के काबिल भी नहीं रहे। जगन मोहन रेड्डी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बिल बीजेपी लेकर आती थी, वो बिल को जगन मोहन रेड्डी सपोर्ट करते थे। और जिस बीजेपी को जगन मोहन रेड्डी सपोर्ट करते थे, आज बीजेपी यहाँ पर आकर हुकूमत बनाई है चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर। और किस तरह से पवन कल्याण अपने भाई से मिलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले जा रहे हैं, यहाँ पर आप मंजर देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले का। మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు। మన చంద్రబాబు గారు, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు। అలాగే వేదికకి కుడివైపున ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అందరి దగ్గరికి కూడా పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్, ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए चंद्रबाबू नायडू की बीवी के बारे में उल्टे सीधे बातें कर रहे थे असेंबली के अंदर, जिसके बाद में चंद्रबाबू नायडू आकर ऑन रिकॉर्ड रोए थे। लेकिन आज चंद्रबाबू नायडू दोबारा रोए, लेकिन अब की बार इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हालात और वक्त बदलने देर नहीं लगती। आज टीडीपी के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर्स बन चुके हैं और यही नहीं, सरकार भी बन चुकी है, वो भी मेजोरिटी से। जैसे ही रजीम चेंज हुई उसके बाद में नए बदलाव आ चुके हैं। और यही नहीं, जगन मोहन रेड्डी के ऊपर जो पेंडिंग केसेस थे उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और चंद्रबाबू नायडू की जानिब से काफी सारी स्कीम्स के वादे किए गए हैं, जिसमें एक फ्री बस की स्कीम भी है और मुस्लिम्स के लिए लोन्स वगैरह की फैसिलिटी ये दे रहे हैं, वो भी बिना इंटरेस्ट के। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, वो रिजर्वेशन भी बाकी रहेगा, इसका भी कंफर्मेशन दे दिया है चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने। यानी कि जो रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलता है वो बाकी रहेगा। और भी बहुत सारी नई स्कीम्स इन लोगों ने लॉन्च कर दी है। तो आप लोग क्या रहा है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में लिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज।